हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELB मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स को। ये इस चैप्टर का पार्ट 7th होगा। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। उससे आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में भी हम 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करें और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। फिर इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन जो कैसे कर सकते हैं हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, e की पावर tan इनवर्स x होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है, आई गिवन है हमें, इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर में है e की, ठीक है, tan इनवर्स x और इसके होल अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो i इक्वल टू, अब सॉरी इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अभी सबको पता होगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। अगर किसी ने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन में तो यहाँ पर जो मैं आई बटन दे रहा हूँ आप वहाँ पर क्लिक कर कर उसको देख सकते हैं। देखिए तो i इक्वल टू हमें ये गिवन है, तो आप ध्यान दीजिए क्या चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, देखिए tan इनवर्स x को आप कुछ पुट करके देख लीजिए या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करके देख लीजिए कि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे साफ साफ दिख रहा है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ देखो ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही तो है क्योंकि ये अपॉन में है। तो सिंपली मैं पुट करता हूँ या लेट करते हैं हम, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलता है, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड, बोथ दी साइड्स। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए tan इनवर्स x का हो गया, अब क्या लिखेंगे साथ में dx इक्वल टू dt। सही है, तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये रहा पूरा पूरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी dt। और tan इनवर्स x हमारा प्रॉब्लम कर रहा था e की पावर में, उसको हमने t पुट कर ही लिया था। देन क्या मिला हमें कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर में tan इनवर्स x को t पुट किया था तो e की पावर तो हो गया t। ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, वो किसकी वैल्यू आ गई dt की, तो ये लीजिए dt। अब तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये उसी तरीके से इंटीग्रेट होगा जैसे कि इंटीग्रेशन करो e की पावर x का, तो क्या आता था e की पावर x, तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में है तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर t और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट में हम क्या करते हैं, जो t है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किससे, जिसके इक्वल हमने उसको माना था, तो tan इनवर्स x। तो इसका आंसर आ गया e की पावर tan इनवर्स x प्लस में c। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी में भी हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आई है, मुझे ये जो यहाँ पर आपने स्टेप किया है समझ नहीं आया, कैसे किया है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर आपके एग्जाम में रखने की कोशिश करता है। ठीक है, वो आपके माइंड को चेक करता है कि आप वहाँ तक कितना आपने मतलब प्रैक्टिस की है इंटीग्रेशन की। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है ऊपर है e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x प्लस 1 नीचे है। ठीक है, ये हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है dx। सही है, मुझे दिख रहा है मैं नीचे वाले को अगर t पुट करता हूँ तो e की पावर 2x का तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, e की पावर 2x तो एक, और जो ऊपर मतलब जो हमारा दूसरा फंक्शन बच रहा है 2x, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा तो क्या आएगा 2 e की पावर 2x। ठीक है,
लेकिन ऊपर जो है खाली e की पावर 2x नहीं है, उसके साथ में -1 भी है। तो हम क्या करते हैं, हम जितना हमारी हेल्प हो रही है उतना तो कर सकते हैं ना, मीन्स जितना हमको मिल रहा है उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको सबसे पहले तो ऐसे सेपरेट करेंगे। कैसे, e की पावर 2x अपॉन में इसके साथ अलग दे दीजिए, और ये +1 अलग है, ठीक है, ये पावर में +1 नहीं है, और ये dx 1 हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ माइनस, अब देखिए -1 के साथ आप अलग दे दीजिए, तो माइनस में इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन माइनस मैंने बाहर ले लिया e की पावर 2x + 1, ठीक है, और ये dx, सही है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ I1, इसको मान लेता हूँ I2। तो पहले मैं I1 को सोल्व कर रहा हूँ, तो I1 जो है हमारा कैसे सोल्व हो सकता है, I1 को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, e की पावर 2x है अपॉन में e की पावर 2x है, और यहाँ प्लस में 1, और ये dx। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर 2 नहीं है। कोई बात नहीं, कांस्टेंट अगर आ रहा है तो उससे दिक्कत नहीं होती, हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए लेट करते हैं e की पावर 2x और यहाँ प्लस में 1 = t, सही है। अगर सोचिए ये नीचे का ना होता, ऊपर ऊपर का होता, तो हमारा तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाता। लेकिन देखिए e की पावर 2x + 1 = t, तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x का क्या आएगा, e की पावर 2x 1 और 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चेन रूल सबने पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन में। तो पहले क्या करते हैं, e का करेंगे, मतलब e के रेस्पेक्ट में जो भी है वो सेम टू सेम लिखोगे, फिर जो पावर में था उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, मीन्स 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2, तो ये आ गया 2 e की पावर 2x, और प्लस में 0 आ जाएगा क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो dx = में t का क्या आ गया, dt। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे चाहिए खाली e की पावर 2x और dx, तो e की पावर 2x dx को रख लेता हूँ, 2 को यहाँ भेज देता हूँ नीचे, तो ये आ गया e की पावर 2x dx = dt/2, सही है। मीन्स ऊपर इसकी वैल्यू तो आ गई हमारी dt/2, सही है, और जो नीचे था इसको हमने t लेट किया ही था, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये आ गया हमारा, ये तो ऊपर का पूरा dt/2, अपॉन में 2 जो है उसको बाहर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है ये। अब देखिए ये अपॉन में क्या था, t की पावर 2x + 1, तो अपॉन में क्या हो गया, खाली t, क्योंकि मैंने इसको t पुट किया था, सही है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपल, तो ये है हमारा 1/2 1/t dt। सबने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। इसका क्या आता है, डायरेक्टली log x, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 1/2 तो था ही, और इसका हो गया log में, यहाँ x नहीं है यहाँ t है, तो t और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। 1/2 log, ये हमारी I1 की वैल्यू निकल के आई, log t की वैल्यू क्या आती है हमारी, e की पावर 2x + 1, यहाँ रिप्लेस कर देते हैं e की पावर 2x + 1, और यहाँ प्लस में c, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे इसमें भी c आएगा, इसमें भी c आएगा, मैं मान लेता हूँ इसको c1, इसको मतलब ये c1 मान लिया, या आपकी इच्छा है डायरेक्ट बाद में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना पड़ता है। मान लीजिए एक कांस्टेंट ये दे रहा है, मान लीजिए वो 2 था सपोज करिए, और ये हमें दे रहा था 5, तो प्लस माइनस करके भी इनके बीच में 2 + 5 कर लीजिए 7, या 2 - 5 कर लीजिए -3, या 5 - 2 कर लीजिए 3, तो आएगा तो एक कांस्टेंट ही, तो मैं उन दोनों को एक c के रूप में लिख दूंगा सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्लस के c1, तो ये मेरी I1 की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम काम करते हैं I2 पे, तो मेन चीज जो है वो हमारा I2 है, ठीक है। यही जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी, ये क्या है हमारा 1/e की पावर 2x, यहाँ पे प्लस में 1, और ये dx। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, नीचे जो है मैं उसका डिफरेंशिएशन अगर करता भी हूँ तो ऊपर मेरा e की पावर 2x मिलना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। प्रॉब्लम आ गई, तो मैं ये तो नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर ये मेरे पास ऐसा होता कि ऊपर भी e की पावर में कुछ होता, मतलब ऐसी कोई चीज़ होती ऊपर भी जो नीचे भी हो, तो काम बन जाता। अब वो कैसे बनेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे से e की पावर 2x को कॉमन लेता हूँ सबसे पहले, मीन्स ये 1/, इसमें से e की पावर 2x कॉमन ली, तो सबको कॉमन लेना आता होगा,
यहाँ से e की पावर 2x कॉमन आया तो यहाँ तो 1 बचा, इसके पास नहीं था तो यहाँ प्लस में 1 अपॉन e की पावर 2x। ठीक है, यही तो होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो वापस अंदर भेज कर देख लीजिए, ये क्या आएगा e की पावर 2x और ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x, तो कट हो जाएगा +1, दोबारा यही आ जाएगी वैल्यू। कभी भी ध्यान रखना अगर कोई चीज़ कॉमन ले रहे हो तो अगर देखिए इसमें तो e की पावर 2x था तो ये तो बाहर आ गया, यहाँ तो 1 बच गया, इसके पास नहीं था बेचारे के, तो इसने कहा कोई नहीं हम बाहर जा रहे हैं लेकिन हम तुम्हें भी अपोन में e की पावर 2x देके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू e की पावर 2x हो, a b c d 4 5 6 कुछ भी जो भी आप कॉमन लेंगे वो डिवाइड में कर दीजिए। ठीक है, सही मायने में कॉमन लेने का रूल ही ये होता है कि आप जो कॉमन ले रहे हैं उसका मतलब है जो भी यहाँ वैल्यू है उसको डिवाइड कर रहे हैं आप। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये जो e की पावर 2x है इसको ऊपर भेज दीजिए। अगर 1 अपॉन x है, या सॉरी ऐसे x की पावर n है तो मैं इसे x की पावर -n लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ करूँगा, इंटीग्रेशन इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा e की पावर -2x। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस और ये e की पावर 2x ये ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा e की पावर -2x। सही है, अब देखिए मेरी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होती दिखाई दे गई होगी आपको, क्या कि नीचे भी e की पावर 2x आ गया -2x, ऊपर भी e की पावर प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं, मेरा काम तो हो रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं आसानी से इसको t पुट कर लेता हूँ। अब क्या करते हैं, लेट 1 प्लस e की पावर -2x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करिए, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का तो 0, e की पावर -2x का क्या होगा e की पावर -2x और -2x का क्या होगा -2, तो सिंपली -2 e की पावर -2x। ठीक है, और इनटू में dx इक्वल टू dt। ठीक है, मुझे सिर्फ चाहिए e की पावर -2x dx, तो मैं -2 को इधर भेज देता हूँ, सिर्फ इसको इधर रखता हूँ, e की पावर -2x dx इक्वल टू, ये माइनस के साथ जाएगा तो -1/2 dt। ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। इन वैल्यूज़ को ऊपर पुट कर दीजिए, देन I2 इक्वल टू, देखिए e की पावर -2x dx की वैल्यू क्या है -1/2 dt, तो -1/2 तो मैं बाहर ले लेता हूँ, dt यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, अपॉन में क्या था मेरा 1 प्लस e की पावर -2x, इसको मैंने क्या लेट किया था t, तो सिंपली यहाँ पर t, तो ये -1/2 और ये इसका क्या आ गया log में t और यहाँ प्लस में ये मान लीजिए c1 था तो यहाँ c2। ठीक है, तो ये आ गया -1/2 log, और t किसको पुट किया था मैंने 1 प्लस e की पावर -2x। ठीक है, और प्लस में यहाँ c2। अब देखिए I1 की वैल्यू ये थी, I2 की वैल्यू ये थी, और I मेरा क्या था I1 माइनस, ठीक है I2, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए दोनों की वैल्यू। तो I क्या निकल के आया मेरा, I1 की वैल्यू थी 1/2 log में ये। ठीक है, इसको आप 1/2 को, आपको सबको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि log a की पावर m है अगर, तो हम इसको लिखते हैं m log a। ठीक है, तो मैं उल्टा भी तो कर सकता हूँ कि a की पावर में रख दूँ, तो जो 1/2 पावर है मैं e की पावर 2x प्लस 1 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो सिंपली इसको मैं, आपके आंसर बुक में जो भी आंसर होगा वो किसी भी तरीके से मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा e की पावर 2x अंडर रूट में कर दूं, क्योंकि किसी x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट में x। ठीक है, तो ये हो गया रूट में e की पावर 2x प्लस में 1। ठीक है, ये रहा, और प्लस में c1 था और यहाँ पे प्लस में ये c2 आएगा। अभी देखिए इनका भी काम करते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं प्लस में c1। अब आता है माइनस, माइनस लिखा, फिर आता है I2 में यहाँ पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 1/2 को यहाँ भी पावर यहाँ भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट में log में 1 प्लस e की पावर -2x, ये प्लस के c2 था, ये माइनस के c2 आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस था बाहर पहले ये रहा, तो ये वाला माइनस को प्लस कर देगा, इस वाले प्लस को माइनस, तो c1 माइनस c2, ये भी तो एक कोई कांस्टेंट होगा, तो इसको हम सिंपली c बोल सकते हैं। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अब देखिए ये log में
अब देखिए log की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, ये याद रखनी पड़ेगी आपको, और शायद मैंने बताई भी थी आपको कि log में m प्लस log में n, ये बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होती है, log m इंटू n, ठीक है। तो ये log में एक नंबर है प्लस में log में दूसरा नंबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया log, ये हो गया हमारा क्या, रूट में e की पावर 2x प्लस के 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, e1 प्लस में e की पावर माइनस के 2x, ठीक है। हाँ, और ये इन दोनों को एक साथ मिला के लिख लो प्लस में c, ठीक है। ये लो, तो ये आपका आंसर है। और कुछ भी अगर मतलब आंसर हो सकता है कि इसमें मतलब अरेंज करके दे रखा हो, बुक में देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है log में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है। चलिए देखिए ये किस तरीके से होगा, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए रूट में। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार यहाँ से, किसी को अगर उतारना है, किसी को भी अपना मतलब फेयर में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, i इक्वल टू log तो था ही हमारा, ये रूट दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई में रूट दोनों पे चला जाता है। मान लीजिए रूट है mn, तो रूट ऐसा हो जाता है ना, रूट m और रूट n, तो उल्टा भी हो सकता है, दोनों पे अलग अलग है, दोनों पे एक साथ भी आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पूरी पावर बाहर में 1/2 लिख लूँगा मैं, रूट का मतलब है कि 1/2, इसकी पावर 1/2, दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ गया e की पावर, ये था मेरा 2x और यहाँ प्लस में 1, ठीक है, और वो क्या था मेरा 1 प्लस e की पावर माइनस के 2x, सही है। ये था मेरा e की पावर माइनस के 2x। चलिए देखिए, तो अब मैं इसको और कैसे कर सकता हूँ, सिंपली ये तो log ऐसे ही, और e की पावर 2x प्लस 1 ऐसे ही, e की पावर 2x प्लस में 1 ऐसे ही। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोबारा इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x आ जाएगा, ऊपर e की पावर माइनस 2x था, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस के 2x, ठीक है। तो ये हो गया, और टोटल इनकी पावर कितनी है, इनकी टोटल पावर है 1/2, ठीक है, दोनों की पावर, ये मोड में बंद। तो log, अब देखिए हो गया बस आपका काम यहाँ पर, e की पावर 2x प्लस में यहाँ 1, और ये अंदर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एलसीएम लीजिए, e की पावर 2x और ये प्लस में 1 और अपॉन में e की पावर 2x, और ये जो थी पावर जो थी इनकी क्या थी 1/2, मोड बंद, ठीक है। अब देखिए ये हो गया log मोड में e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर 2x प्लस 1, मतलब इनका होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया e की पावर 2x और यहाँ प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में e की पावर एक ही 2x है, ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी थी 1/2, सही है। तो देखिए पावर जो है इस पे भी चली जाएगी, तो जब इस पे जाएगी तो ये 2/2 हो जाएगी, और इस पे भी जाएगी पावर, ठीक है। तो ये तो पावर ख़त्म, और यहाँ से ये 2 जो है 2 को ख़त्म कर देगा, सही है। यही चीज़ होगी बिल्कुल सेम टू सेम। अब आप चाहे तो इनको अलग अलग दे सकते हैं, और देखिए प्लस में c चल रहा था, ठीक है, प्लस में c भी था, तो आप इनको अब अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आएगा log में, ठीक है, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x, और प्लस में 1 था तो ये 1 अपॉन e की पावर x, ठीक है, प्लस के c। अब देखिए e की पावर x को ऊपर ले जाइए, तो e की पावर x को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आप देखिए कोई कहेगा कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। हाँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी आप यहाँ पर कर सकते थे कि पहले इसकी करिए फिर इसकी इसमें करिए, मतलब अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है, अपना अपना तरीका है, शायद उससे छोटा हो सकता था। तो देखिए इसको ऊपर लेके जाइए तो ये क्या होगा log ये e की पावर 2x, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के x, सही है, e की पावर माइनस के x। चलिए करके दिखा देता हूँ इसे मैं, e की पावर 2x और मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस के x हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस बन जाएगी, और ये प्लस के e की पावर माइनस x, ठीक है, प्लस में c,
देखिए जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ 2x है, यहाँ -x है, तो 2x - x किसके इक्वल हो गया, जब ऐड करोगे इनको तो +x के इक्वल। तो सिंपली हमारा आंसर आ गया e⁻x, ठीक है, प्लस में e⁻−x + c, जो आपका बुक में आंसर दिया हुआ है। सही है। देखिए सही मायने में तो आंसर जो है वो एग्जामिनर पूरा मांगता है, ठीक है। फिर भी मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक तो आप उसको करके दिखाइए, या यहाँ तक भी दिखाएंगे ना, इस स्टेप तक भी, तो भी एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे पे करना आता है। क्योंकि वो वहीं से समझ जाएगा जब आपने शुरुआत में उसको डिस्ट्रीब्यूट करा था, अलग अलग लिया था, वो समझ गया कि हाँ भाई ये बच्चा जानता है इसको कैसे करना है इंटीग्रेशन को। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से ही डील करना होगा। कहीं भी अगर आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन दे रखा है, आपको ये भी आ सकता है e⁻2x + 1, तो सिंपल है, पहले आप e⁻2x कॉमन लेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ऊपर भी माइनस बन जाएगा e की पावर में, फिर लेट करेंगे नीचे वाले को, ऊपर रखा हुआ मिल जाएगा आपको सेम टू सेम डिफरेंशिएट करने के बाद। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाएगा। देखिए आप समझ भी गए होंगे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। बहुत समय ले गया है ये क्वेश्चन, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है इस क्वेश्चन में, कोई भी स्टेप ऐसा हो कि भाई आपके समझ नहीं आया, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे मान लीजिए लोग की अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उनकी प्रॉपर्टी लिख के दिखा दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल इसी की तरह, मतलब इसी पे बेस होगा। देखिए इसमें क्या करिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बताया है, tan² इस तरीके से अगर आपको कहीं गिवन है तो आपका सबसे पहला काम है कि आप उसे sec² में कन्वर्ट करें। तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि 1 + tan² इक्वल होता है sec² के। तो tan² किसके इक्वल आएगा, tan² इक्वल आएगा sec² - 1, ठीक है। अब मैं ऐसा ही क्यों कह रहा हूँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि साइन कोस में कन्वर्ट करिए। इसके पीछे का रीज़न ये था कि हमें अच्छे से पता है sec² का इंटीग्रेशन tan x होता है, ठीक है। sec² का इंटीग्रेशन tan x होता है, क्यों, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec²x, ठीक है। जस्ट उल्टा कर लीजिए, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। चलिए तो सबसे पहले इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो मेरा i आ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में इसको मैं लिख सकता हूँ sec², यहाँ पे x की जगह क्या है, x की जगह है पूरा का पूरा 2x - 1, तो sec² 2x - 3, और माइनस में 1 करना ही है, ठीक है। तो और ये हो गया dx, मीन्स इसका इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा। मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, सही है। वहाँ पर x होता है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पूरा का पूरा एंगल क्या है हमारा, 2x - 3, तो 2x - 3 रख दीजिए। तो देखिए अब इंटीग्रेट जो है वो sec² इसको अलग दे दीजिए, 2x - 3 dx, और इस 1 के साथ माइनस के dx अलग हो जाएगा, सही है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर सिंपली यहाँ पर x होता तो आप आसानी से लिख सकते थे कि हाँ ये tan x के इक्वल है, लेकिन यहाँ क्या है 2x - 3, तो ये आपका प्रॉब्लम कर रहा है, इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, लेट करेंगे 2x - 3 = t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का तो आएगा 2 - 3 का 0, तो 2dx = dt। तो dx की वैल्यू तो निकालनी है मुझे, कहीं 2 है नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ 2 को डिवाइड में भेज देता हूँ, तो dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt, सही है। सिर्फ इसमें किया है, इसमें नहीं किया कुछ भी, इसमें मुझे ज़रूरत थी। तो ये मेरा क्या आ गया, i = आ गया, इसमें क्या लिख सकता हूँ sec², 2x - 3 की जगह क्या रख दूंगा, t, तो sec² t, और dx की जो प्रॉब्लम थी वो किसने सॉल्व कर दी, 1/2 dt आ जाएगा उसकी जगह पर। तो यहाँ पर 1/2 तो मैं बाहर ले लेता हूँ इसके, ठीक है। तो हो गया 1/2 यहाँ पर आ गया sec² t dt,
माइनस में dx, इसको तो सिंपली कर लीजिए सोल्व, तो इसका तो x आ गया और यहाँ प्लस में साथ के साथ c लिख लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका तो x आ गया। अब देखिए 1/2 तो था ही, अब देखिए सिंपल sec स्क्वायर t है, तो sec स्क्वायर t का क्या हो जाएगा tan t, वहाँ x था यहाँ t है, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल ही तो चेंज है, तो इसका क्या आ गया tan t, और माइनस में x था ही प्लस में c। बस अब लास्ट काम क्या रह जाता है, जहाँ भी t है उसको रिप्लेस करना है जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन किया था। तो t किसके इक्वल माना था हमने, 2x - 3 के, तो इसका आंसर आ गया 1/2 tan में 2x - 3 माइनस x प्लस में c, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। आप भी आंसर मैच करते चलिए, अगर किसी में कोई भी मतलब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ या कोई भी गलती हो रही है कहीं पे, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं इनको मतलब ऐसा नहीं है कि बुक में से आंसर देख के कर रहा हूँ, गलती हो सकती है। अगर कहीं भी कोई गलती हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर गलती कर दी आपने, आप इसको करेक्ट करिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 वैसे तो बहुत आसान है, पर फिर भी हर टाइप का क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूँ आपको कराने की। कोस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या कर रहा है हमारा, ये रूट एक्स ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रूट एक्स को टी पुट कर लेता हूँ, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों करते हैं हम, जिससे हम dx की वैल्यू भी निकाल सकें। जब हमने रूट एक्स को t की फॉर्म में पुट कर दिया, अगर मैं यहाँ सिंपली t रख दूंगा तो यहाँ dx है, तो ये dx क्या डिनोट करता है कि जहाँ जहाँ भी x आ रहा है सिर्फ उसको आपको इंटीग्रेट करना है और किसी वेरिएबल को नहीं लेना। तो इसलिए मुझे t की फॉर्म में भी एक dt यहाँ पर बनाना पड़ेगा। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन सबको पता होना चाहिए कि 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, dx इक्वल टू dt। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो i इक्वल टू क्या आया, इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स, कोस t, रूट एक्स की जगह हमने क्या रख दिया t। अब देखिए अपॉन में रूट एक्स था, तो यहाँ से एक काम और करते हैं कि जो 2 है इस 2 को हम यहाँ भेज देते हैं, तो 2dt, तो 1/√x dx की वैल्यू आ गई 2dt, तो 1/√x देखिए, यानी कि dx/√x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2dt। तो सिंपली मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो 2 ये रहा और dt ये रहा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर भी तो आप तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सिंपल हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोस t, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x प्लस के साइन x, कोस t का क्या होगा प्लस के साइन t और प्लस में c, t की वैल्यू क्या थी रूट x, तो ये आ गया 2 साइन रूट x और प्लस में c, ये इसका आंसर। देखिए था आसान सा क्वेश्चन, अगर नहीं था तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नहीं सर ये नहीं था, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसमें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मुझे लगते हैं कि हाँ मुझे कराने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई करिए, आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप पे इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस करने, मतलब उनमें आप उलझेंगे कि हाँ यार यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ प्रॉब्लम आ गई, लेकिन 10 मिनट लगेंगी, 15 मिनट लगेगी, आधा घंटा लगेगा, हो सकता है 1 दिन भी लग जाए, लेकिन आप अगर एक बार उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आप कभी नहीं अटकोगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल। देखिए जहाँ पे भी साइन और कोस एक साथ आ रहे हो तो आप ये देख लीजिए कि किसको पुट करने पे, टी पुट करने पे डिफ्रेंशिएशन बन के आ रहा है। अगर मैं कोस एक्स को टी पुट कर लूँ, ठीक है, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा माइनस के साइन एक्स है, और लेकिन साइन एक्स नीचे है, डी एक्स के साथ नहीं आ रहा। अगर dx अपॉन साइन 1, मतलब ये पूरा का पूरा आना चाहिए ना फिर, क्योंकि मुझे इसको एलिमिनेट करना है, एक चीज़ तो एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो सिंपली देखिए कुछ क्या कहेंगे कि जी साइन एक्स को टी पुट कर लीजिए, ठीक है मैं साइन एक्स को टी पुट कर लूँ, लेकिन इस 1 का क्या, जहाँ भी कॉन्स्टेंट है उसको कभी मत छोड़ो अकेला, साथ में लेके चलो, चलो भाई तू भी यार टी पुट करेंगे हम, तुझे डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 1+, फिर यहाँ क्या बनेगा 1+t बन जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा, उससे तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, 1/1+t आ रहा है, ठीक है, रूट में।
तो सिंपल है, जब मुझे पता है मेरा एलिमिनेट हो सकता है तो मैं पूरा लूँगा। तो लेट करिए 1 प्लस साइन एक्स टी, इसको टी पुट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का 0, साइन एक्स का क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन कर रहे होते तो साइन एक्स का क्या होता माइनस के कोस एक्स, और डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो प्लस के कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी का क्या हो गया डी टी। सही है, अब क्या करते थे, कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स डी एक्स ऊपर रखा हुआ दिख रहा है तो सिंपल है उसकी वैल्यू तो टी हो गई, तो आई इक्वल टू आ गया कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी रख दिया, डी टी रख दिया। अब अपॉन में क्या था, रूट में 1 प्लस साइन एक्स था, 1 प्लस साइन एक्स को मैंने पूरा टी पुट कर लिया। ठीक है, देखिए मैं साइन एक्स टी पुट करता तो भी कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आता, पर फिर ये 1 प्लस टी बन रहा था, किस काम का था वो 1, उसको कैंसिल करो। मुझे तो पूरे के पूरे को मैं टी पुट कर सकता हूँ अगर, तो मैं क्यों ना करूँ। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी पुट करिए, मुझे और आसान पड़ गया, देखिए 1 अपॉन रूट टी आ गया सिंपल। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, टी की पावर ये क्या होगा माइनस के 1/2 डी टी, रूट का मतलब है पावर में 1/2, ऊपर लेके जाओगे तो टी की पावर माइनस के 1/2, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कैसा आएगा, पावर में 1 प्लस कर दीजिए तो टी की पावर माइनस के 1/2 प्लस में 1, और जो भी आएगा वो नीचे लिख दीजिए, तो माइनस के 1/2 प्लस के 1, सेम टू सेम पावर नीचे आ गई, और यहाँ प्लस में सी। तो देखिए क्या आएगा, नीचे आएगा, पहले ऊपर ही कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, सेम नीचे आएगा, तो ये आएगा प्लस के 1/2, यहाँ भी प्लस के 1/2, तो टी की पावर आ गई प्लस के 1/2, और नीचे आया प्लस के 1/2, 2 आ गया ऊपर। ठीक है, प्लस में सी, तो सिंपली आ गया 2 रूट टी प्लस में सी, और टी किसको माना था हमने 1 प्लस साइन एक्स को, तो ये हमारा आ गया 2 रूट में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और ये प्लस में सी आंसर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है अगर इस क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं, हर क्वेश्चन में मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है छोटी से छोटी, ठीक है, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व करूँगा। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन गलत तरीके से लिखा हो सकता है, कुछ बुक में इस तरीके से लिखा है ऐसे। ठीक है, तो ये नहीं है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये दरअसल क्या है, कोस एक्स और होल स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको दिख रहा है कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, अगर नीचे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा 0 प्लस माइनस के साइन एक्स, ऊपर प्लस के साइन एक्स है। कभी भी माइनस प्लस की में टेंशन मत लेना, क्योंकि माइनस तो दूसरी साइड जाकर एडजस्ट हो सकता है। तो लेट करिए 1 प्लस कोस एक्स को टी, जब इसको टी पुट करेंगे तो यहाँ पे आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आएगा माइनस के साइन एक्स आएगा, और डी एक्स आएगा इक्वल टू में डी टी आएगा, टी का डी टी। ठीक है, माइनस उस साइड भेज दीजिए तो क्या आ गया साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू तो माइनस के डी टी आ गई, ये 1 प्लस कोस एक्स को मैंने टी पुट कर लिया, तो सिंपल क्या आ गया, आई मेरा 1 क्या आ गया, ये आ गया माइनस के डी टी अपॉन में 1, ये टी था पूरा का पूरा, और इसमें होल स्क्वायर भी है तो टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया माइनस के 1 अपॉन टी, इसको सिंपली मैं इसको भी ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर -2 डी टी। अगर अपॉन में सिर्फ टी होता तो सिंपल लोग टी बोल देते, लेकिन अगर पावर उससे ज़्यादा है तो इसको ऊपर लेके जाइए और इंटीग्रेशन करिए तरीके से, माइनस इसमें +1 कर देंगे तो एक प्लस करेंगे तो माइनस के 1 बचेगा, और जो पावर में आता है वही नीचे लिखते हैं तो -1। ठीक है, और प्लस में सी, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टी की पावर क्या है, टी की पावर है हमारी -1, तो मैं इसको जब नीचे लेके आऊँगा तो 1 अपॉन टी हो जाएगा प्लस के सी, और टी किसको माना था 1 प्लस कोस एक्स को, तो 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर हो सकता है, देखिए नया टॉपिक है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है,
कोशिश करिए, और अगर ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया तो मेरी गारंटी है जो इससे अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। फिर आएगा आपका जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। आपका काम है क्वेश्चन करना ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आपको बताया था किसी के पास एनसीईआरटी है कोई बात नहीं, इनफ है। एक्स्ट्रा करना चाहता है आर.एस. अग्रवाल खरीद लीजिए, मतलब आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी बुक की। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल मोर देन इनफ। ठीक है, तो अब देखिए इससे अगला एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कोई भी अच्छा सा, फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी को प्रैक्टिस है अच्छी तो वो देखते समझ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या लेट करना पड़ेगा मुझे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि आपको किस चीज़ को लेट करना है। देखिए 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 है, ये 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 अपोन में है ना, तो सिंपली 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 ये कब आ सकता है। tan इनवर्स भी है यहाँ पर, एक्स की पावर 4 है, और हमें tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है क्या होता है। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका, tan इनवर्स एक्स का, d/dx क्या होता है, ये जब x होता है तो स्क्वायर, मतलब जो भी x है उसका स्क्वायर होना है। यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो स्क्वायर जब होता है मल्टीप्लाई होती है तो ये हो गया 8। तो सिंपल है, ये tan इनवर्स x का सीधा सीधा डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिख रहा है मुझे। अब बात आती है कि जी इसका क्या होगा एक्स क्यूब का, तो आपको चेन रूल भी पता होना चाहिए। जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो पहले तो tan इनवर्स का करते हैं, फिर x की पावर 4 का भी तो करेंगे, तो वो यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो करना शुरू करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल tan इनवर्स x की पावर 4 को t पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सारी समस्याओं का हल है ये। x की पावर 4 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले tan इनवर्स को कंसीडर करिए। x क्या है क्या नहीं कोई मतलब नहीं है, जो भी है पूरा का पूरा रख दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस जो भी x होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो मीन्स x क्या है यहाँ पर हमारा पूरा x की पावर 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब आते हैं इससे आगे, tan इनवर्स से आगे। अब आ रहा है x की पावर 4, x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करिए, क्या आएगा, 4 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाती है, तो 4 और एक पावर कम करोगे तो x क्यूब। ठीक है, अब x की पावर 4 का भी हो गया। अब करते हैं x का, अब x का भी करना है, तो x का क्या आएगा, dx। ठीक है, इक्वल टू में t का करिए dt। अब और कुछ तो नहीं बचा था ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। देखिए मुझे क्या क्या चाहिए था, मुझे दिख रहा है एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, तो एक्स क्यूब और ये मल्टीप्लाई में है नीचे, तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 ही आएगा, लेकिन यहाँ ऊपर 4 नहीं है, तो 4 कोई बात नहीं, मैं उधर भेज देता हूँ। बहुत सीधा सा बच्चा है, ये कह रहा है कि ठीक है मैं तो इधर चला जाता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, dx था ये हमारा, इक्वल टू में dt, ये हो गया 1/4 और ये हमारा dt। तो देखिए ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है कितनी, ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी dt के इक्वल आ गई। देखिए ये रही कहाँ, 1/4 dt के इक्वल, पूरी की पूरी यही तो है, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल टू 1/4 dt आ गया। और जो हमारा tan इनवर्स एक्स की पावर 4 था उसने अपने आप को t के पुट कर दिया था इक्वल। तो सिंपल है, i हमारा क्या आ गया इंटीग्रेशन में, जो 1/4 है उसको तो मैं बाहर ही ले लूँ। ठीक है, साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को क्या माना था हमने, t, तो साइन t। अब जो बचा हुआ था हमारा सब वो किसके इक्वल था, हमारा 1/4 dt के, तो 1/4 तो बाहर ले लिया और ये dt। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अब हमारा ये। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए कितने लेंदी इंटीग्रेशन को कितना स्मॉलेस्ट बना सकता है, कितना स्मॉल कर सकता है, कितना छोटा बना सकता है। तो ये आ गया 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस के कोस एक्स। यहाँ पर t है तो ये हो गया माइनस के कोस t और प्लस में c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए,
माइनस बाहर ले लीजिए तो माइनस के 1/4 और कोस tan इनवर्स ये, तो पूरा पूरा यहाँ लिखिए ब्रैकेट लगा के tan इनवर्स x⁴ और यहाँ प्लस में c और लिख दीजिए। दिस इज योर आंसर। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को इसमें प्रॉब्लम है कहीं भी तो आप मुझे बता दीजिए। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस आपकी नज़र पड़ जानी चाहिए उस पॉइंट पे जो सब्स्टिट्यूट के काम आएगा, जिसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, किसी अलग वेरिएबल के इक्वल आपको लेट करना है, वो आपको दिखना चाहिए। वो कब दिखेगा? जब आपको प्रैक्टिस होगी, देखते ही पता लग जाना चाहिए अच्छा ये है, इसमें दिख रहा है कि हाँ यार ये एडजस्ट हो सकता है, ठीक है ना। log x है, log x में क्या है, जहाँ भी log x दिखे तो कोशिश यही रहती है कि log x को टी पुट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 1/x बन रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं है इंटीग्रेशन में, बस आपको मेथड क्लियर होने चाहिए, आपकी नज़र इतनी तेज होनी चाहिए कि दिखते ही पता चल जाए हाँ आपको किसको लेट करना है, ठीक है। किसी को नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।